अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे पहले अरबी ज़बान में महारत के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें हुई। उनमें एक बात ये भी थी कि हमें उर्दू ज़बान भी अच्छी सी होनी चाहिए, उर्दू ज़बान भी अच्छी सी हमें आनी चाहिए। कि उर्दू अच्छी कैसे आएगी, ये बहरहाल एक सोचने वाली बात है कि आम तौर से हमारी जो ज़बान होती है, तालीम व ताल्लुम की ज़बान, राब्ते की ज़बान, वो उर्दू हुआ करती है आमतन। लेकिन फिर भी उर्दू हमें नहीं आती है। वजह क्या होती है कि वो उर्दू ज़बान है लेकिन बोली जो है वो बोली उर्दू वाली, असल उर्दू वाली बोली नहीं होती है, बल्कि हमारी इलाकाई ज़बान होती है। हम अपने इलाके की, हम अपने सूबे की ज़बान हम बोल रहे होते हैं। जो जिस इलाके का है वो उस इलाके की लहजे में, उस इलाके के अंदाज में तलबा को मुखातब करता है। मैं जिस इलाके से हूँ, मसलन बिहार के, यहाँ पर जो है ना असातिज़ा मदरसे में हालांकि उर्दू जानते हैं, पढ़ाई लिखाई होगी, दरसगाह में सारी तकरीर जो करेंगे वो उर्दू में ही करेंगे। लेकिन किसी को डांटना होगा ना तो वो अपने बिहारी लहजे में और बिहारी ज़बान में डांटेंगे। रे क्या कर रहा है, रे कौन छोड़ा है रे, इस तरीके के जुमले होते हैं। या मसलन किसी को कुछ कहना है तो बिल्कुल यहाँ की जो ज़बान है, कहाँ घर हो रे, इस तरीके के जुमले इस्तेमाल होते हैं। तो फिर एक माहौल नहीं बन पाता है उर्दू का हमारे यहाँ। ऐसे ही दारुल देवबंद में देखा मैंने कुछ लोगों को, मसलन उन्हें कुछ कहना है, और किधर को जा रहा, अरे इधर को आ जा। तो इस तरीके के जुमले, ये उर्दू ज़बान है लेकिन लहजा और बोली जो है ना वो इलाकाई बोली है, इससे उर्दू का कोई फ़ायदा नहीं होता है। समझने वाला समझ जाता है, राब्ते के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, सब कुछ हो जाता है। मैं यहाँ से गया दारुल देवबंद में, अरबी अव्वल के ज़माने में गया मैं। कुछ अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल हर इलाके के एतबार से अलग अलग होता है। मसलन हमारे यहाँ इधर बिहार के इलाकों में जो है आप, ये बतौर अदब के इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा तुम है या तू है, ये सारे जो जुमले होते हैं, अल्फाज होते हैं, ये छोटों के लिए इस्तेमाल होते हैं या बराबर वालों के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब मैंने देखा वहाँ पर कुछ तलबा थे, इलाकाई तलबा थे, ज़्यादातर इलाका के ही तलबा थे। अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो असातिज़ा से कह रहे हैं जी तुमने ये कहा था। मुझे बहुत अजीब सा लगा, लेकिन उनके लिए कोई ख़ास बात नहीं थी, चूँकि उस्ताद भी जो थे वो इलाका के ही थे और तालिब इल्म भी उसी इलाके का। तो वहाँ जो है तुम का लफ्ज़ ये बतौर अदब के इस्तेमाल होता है और छोटों के लिए, बराबर के लिए तू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जबकि हमारे यहाँ जो है वो तुम का लफ्ज़ ये बड़ों के लिए इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं समझा जाता है, बल्कि छोटों के लिए और बराबर वालों के लिए इस्तेमाल होता है। बड़ों के लिए बतौर अदब के आप का जुमला इस्तेमाल किया जाता है। तो मुझे बहुत अजीब सा लगा कि तुमने यूं कहा था। लेकिन बहरहाल रहते रहते वहाँ पर फिर मैंने भी वो ज़बान सीख ली, थोड़ी बहुत, इतनी सीख ली कि बस औक़ात लोग फ़र्क नहीं कर पाते कि ये बिहारी है या ये यूपी का है, कहाँ का है। उसकी असल में वजह ये हुई कि मेरा जो आम तौर से रहना सहना हुआ वो यूपी वालों के साथ, इलाके के बच्चों के साथ, जो करीब के बच्चे होते थे उनके साथ, इसलिए कि अरबी अव्वल के ज़माने से वहाँ पर रहना है। तो आम तौर से जो बाहर के बच्चे आना शुरू होते हैं वो पंजुम से, शशुम से, यहाँ से शुरू होते हैं। उससे पहले अव्वल, दोम, सोम, ये सारा का सारा खाली जाता है। सारे इलाके वाले होते हैं। पता नहीं मैं कैसे पहुँच गया था हादसाती तौर पर। तो मेरी ज़बान उनके साथ रहने की वजह से कुछ अच्छी चीज़ें उनसे मैंने सीखी। तो अपने मदारिस में भी हम माहौल बनाएंगे ना, तो असातिज़ा थोड़ा सा ख्याल कर लें कि हम उर्दू ज़बान में इस्तेमाल करें। बच्चे जो हमारे पास आते हैं ना पढ़ने के लिए, चाहे वो कितनी भी मतलब क्या कहा जाए देहातीपन अपने अंदर रखता हो, कितने भी दूर दराज के इलाके का हो, लेकिन ख़ास तौर से यूपी बिहार के, चाहे किसी भी इलाके का, किसी भी अखड़ से देहात का हो, लेकिन आप सही उर्दू बोलेंगे तो वो समझ जाएगा। तो बच्चों को हमें डांट डपट करना है, बच्चों को बुलाना है, बच्चों को कुछ कहना है, तो आप सही उर्दू ज़बान में कहेंगे तो उन्हें उर्दू सही समझ में आएगी। और आमतौर से ये होता है, थोड़ी सी कमी आ जाती है। मैंने जो देखा है ख़ास तौर से जो हमारे बिहार के तलबा होते हैं वो जाते हैं मदारिस में,
बड़े मदरसों में भी जाते हैं तो आमतन वो बिहार वालों के साथ ही रहते हैं। वो जिस मदरसे से आए हैं उस मदरसे के जो तलबा जिस कमरे में रह रहे हैं, कोशिश होती है कि उसी कमरे में मेरी भी सीट हो, कोशिश होती है कि उन्हीं के साथ खाना पीना मेरा भी हो। तो फिर आपस में जो है वो जो जहाँ का है उसके पास उसके साथ वही लहजा है, मऊ वाला है तो मऊ वालों के साथ वही लहजा है, बस्ती वाला है तो बस्ती वालों के साथ, बिहार वाले अलग अलग इलाके के हैं, कटिहार के हैं, बंगाल टाइप के हैं तो उनका अलग लहजा, और इधर चंपारण वाले हैं उनका अलग लहजा। तो सारे जब एक साथ एक तरह के तलबा रहते हैं ना तो फिर वो अपनी ज़बान में ही रचे बसे रहते हैं और फिर वो अच्छी उर्दू ज़बान वो नहीं सीख पाते, अपनी इलाकाई बोली जो होती है वही बोलते होते हैं। तो एक तो ये कोशिश की जाए कि हमारा रहना सहना इस अंदाज पर हो कि वहाँ पर हमारी ज़बान वाला कोई ना हो, हमारे लहजे वाला कोई ना हो, ताकि राबते के तौर पर जब हम अच्छे अंदाज में ज़बान इस्तेमाल करेंगे तो उर्दू हम अच्छे अंदाज पर इस्तेमाल कर सकेंगे। दूसरी बात उर्दू सीखने के हवाले से कि आमतौर से हम जो है पढ़ते हैं, शुरुआत उर्दू में होती है, हमारे जो असातिज़ा किराम होते हैं उनके जो बयानात होते हैं, उनकी तकरीरें होती हैं, असबाक होते हैं, वो सारे के सारे उर्दू ज़बान में होते हैं। लेकिन वो उर्दू ज़बान जो है ना उसमें हम ज़बान पर ध्यान नहीं देते, हम तो उसमें नफ्से मसला हल करने पर हम ध्यान देते हैं। मसलन हम तर्जमा देख रहे हैं तो इसका क्या तर्जमा है, हम इस पर हल ध्यान देते हैं। हम कोई मसला समझना चाह रहे हैं, कोई फ़िक़ी मसला, तो हम इस पर ध्यान देते हैं। बाकी ज़बान कौन सी इस्तेमाल की गई है, क्या है, उस पर आम तौर से ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए बतौर ख़ास ज़रूरत है कि हम ज़बान को ज़बान की हैसियत से पढ़ें, ज़बान को ज़बान के एतबार से पढ़ें। मसलन इसके लिए जो किताबें हैं, जो कहा जाता है ना हमारे खारजी मुताले हम अच्छे अंदाज पर करें, खारजी मुताले में हम अच्छी किताबें रखें, जो उर्दू के अच्छा लिखने वाले लोग हैं उनकी किताबें रखें, और लोगों को छोड़ दें हमारे खुद अकाबिर उलमा जो हैं उनकी अच्छी अच्छी किताबें हैं, अच्छी अच्छी ज़बान है, मतलब दीन वाली ज़बान जिसमें आपको दीन भी मिलेगा, जिसमें आपको सीरत भी मिलेगी और जिसमें आपको आपकी ज़बान उर्दू ज़बान भी दुरुस्त होगी। मसलन आप ले लीजिए सैयद सुलेमान नदवी, अल्लामा शिबली नोमानी, उनकी सीरत नबी है, उनका आप मुताला करें। ऐसे ही काजी सुलेमान मंसूर पुरी, उनकी आप रहमतुल्लिल आलमीन मुताला करें। मौलाना मुनाज़िर हसन गिलानी, उनकी ढेर सारी किताबें हैं, वो आप मुताला करें। मौलाना अंजर शाह कश्मीरी, उनकी अच्छी खासी ज़बान है। और अब्दुल माजिद दरियाबादी, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह, उन सब की आप बीती आप ये पढ़िए, बहुत अच्छी शुस्ता अंदाज में ज़बानें लिखी गई। इधर मौजूदा ज़माने में आप ले लें मसलन तो हज़रत उस्ताद हज़रत मौलाना नूर आलम साहब खैरुल अमीनी नव्वरल्लाहु मरक़दहु, वैसे हज़रत मौलाना नसीम अख्तर शाह कैसर साहब रहमतुल्लाह अलैह, और भी बहुत सारे अकाबिरीन हैं। आप अपने असातिज़ा से पूछ सकते हैं, असातिज़ा बेहतर मशवरा दे सकते हैं, तो आप की ज़बान इस एतबार से दुरुस्त होगी। और आप ज़बान दुरुस्त करने की नीयत से आप इन किताबों का मुताला करें, सवाने का मुताला करें, सीरत का मुताला करें, तो बहुत शानदार ज़बान आपको हासिल होगी, बहुत अच्छी आपकी ज़बान हो जाएगी और फिर आप अच्छा लिख सकेंगे, अच्छा बोल सकेंगे। कुछ अलग से आपको करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, चूँकि जो कवायद हैं आप इसको जाने देखिए, उर्दू के कवायद अलग हैं, अरबी के कवायद अलग हैं, बहुत थोड़ा सा फ़र्क है। कवायद आप अरबी के जान ही रहे होते हैं, इसलिए कोई ख़ास बात नहीं है, बस ज़बान थोड़ी सी रवानी आ जाए, थोड़ा सा हमें लहजा और जुमलों की नशिस्त व बर्खास्त कैसे रखनी है, वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जब हम इन अकाबिरीन की किताबों का मुताला करेंगे। और मैंने देखा है बाज़ाब्ता हज़रत मौलाना नसीम अख्तर शाह कैसर रहमतुल्लाह अलैह, उनके पास में जाया करता था कभी कभी, भाई फ़ारूक आज़म आजिज़, उनके साथ में और बहुत अच्छे ताल्लुकात थे उनके, और उनकी कई किताबें आई थी फारूक भाई की, तो उस हवाले से भी जाते थे और मुझे भी वो घसीट लेते थे फारूक भाई। तो फारूक भाई के साथ में उनके घर पे जाता तो देखता कि कुछ बच्चे उनके पास उर्दू पढ़ने आते। क्या उर्दू पढ़ने आते? हालांकि उर्दू उन्हें पढ़नी आ रही होती, ऐसा नहीं कि उर्दू पढ़ना नहीं जानते थे वो, कि वो उर्दू का कायदा लेकर गए हैं, उर्दू की पहली लेकर गए हैं, नहीं, ये सारी चीज़ें वो जानते, लेकिन उनको सिखाते वो मसलन जुमले कहाँ से कहाँ पर मुकम्मल हो रहे हैं, कहाँ पर हमें क्या लहजा इख्तियार करना है, कहाँ पे हमारी ज़बान जो है वो तेज़ी से चलेगी, कहाँ पर हमारी आवाज़ धीमी होगी, कहाँ पर हमारी आवाज़ बुलंद होगी। ये सारी चीज़ें देखा हज़रत मौलाना नसीम अख्तर शाह कैसर साहब को कि वो दो तालिब इल्म को बाज़ाब्ता पढ़ा रहे थे, वो पढ़ के सुना रहे थे, हज़रत बताते कि यहाँ पर रुको,
यहाँ पर सांस लो, ये सारी चीज़ें वो सिखाते थे। और आप किताबों का मुताला करेंगे, ख़ास तौर से हज़रत मौजूदा ज़माने में तरकीम के एतबार से, इमला के एतबार से जितनी बेहतर अंदाज की किताबें और किताबत हज़रत मौलाना नूर आलम साहब खैरुल अमीनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू की आपको मिल जाएंगी, शायद नहीं मिलेंगी दूसरे लोगों की। इसलिए आप हज़रत उस्ताद की बहुत सारी किताबें हैं, उनका आप मुताला करें। वो कोहकन की बात है, वो है, ऐसे ही सवाने से मुताल्लिक़ बड़ी ज़बरदस्त किताब है पस मर्ग ज़िंदा, आप उसका मुताला कीजिए। और थोड़ा सा और आगे चले, मसलन मैंने जो महसूस किया, जो मैंने ख़ास तौर से पढ़ा है, हज़रत मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, उनकी बहुत सारी किताबें हैं, उनकी खुद नविस्त है, वो आप पढ़िए। और ऐसे ही उनकी छोटी छोटी चीज़ों को मुंतखब कर रखा है उसमें, अदबी शहपारे, उनका आप मुताला कीजिए। इस तरीके से जितना हम उर्दू का मुताला करेंगे, उर्दू को ज़बान की हैसियत से हम उसका मुताला करेंगे, ज़बान सीखने की नीयत से हम मुताला करेंगे, तो इंशाअल्लाह हमारी ज़बान भी अच्छी बनेगी, हम अच्छा लिख सकेंगे, अच्छा बोल सकेंगे। इसलिए खूब पढ़ें हम, और अच्छे लोगों को पढ़ें। आजकल कि अखबारी ज़बान आम तौर से अच्छी नहीं है। पहले जो अखबारी ज़बान अच्छी ज़बान मानी जाती थी, लेकिन अभी की जो ज़बान है अखबारी ज़बान, वो एक बाज़ारी सी ज़बान बन चुकी है। इसलिए अखबार, आम तौर से जो अखबार है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, कि उनकी ज़बान अच्छी नहीं होती है। इस वजह से आप किताबों पर इक्तिफ़ा करें, जो अपने असातिज़ा हैं उनकी किताबें आप पढ़ें, इंशाअल्लाह आपकी ज़बान बहुत अच्छी हो जाएगी। और फिर इस अच्छी ज़बान का फ़ायदा आपको अरबी ज़बान में भी मिलेगा। तो इजाज़त दें, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।